और एक बात और ध्यान से सुनिए, आप तो कथा सुनते हो शिव महापुराण की, परंतु महाराज जिस दिन आप इस कथा में आकर विराजमान हो जाते हो, सबसे ज्यादा प्रसन्न आपके पितर होते हैं कि हमारा कोई तो परिवार का सदस्य आज शिव महापुराण की कथा श्रवण करने गया। बड़ी महिमा है, महनीया नाम, बड़ी महिमा है शिव महापुराण की बंधु। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? आशुतोष, मैंने कल बताया था ना। क्यों चंद्राकर जी? आशुतोष का मतलब क्या होता है? जल्दी प्रसन्न होने वाले देव। सारे देवता में सबसे जल्दी पत्ता चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, भांग चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए, धतूरा चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाए। कोई ज्यादा खर्चा वाले देवता नहीं। हाँ, बहुत सस्ते में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। और इनका नाम है, वैसे तो प्रलय के देवता हैं भगवान शंकर जी, याद रखिएगा। हाँ, प्रलय के देव हैं, पर महाराज कोई इनके दर पर रो दे, कोई इनके दर पर माथा टेक दे, तो महाराज उनके लिए सब कुछ लुटाने को तैयार है। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और भोले भाले, बहुत भोले, इतने भोले हैं, इतने भोले हैं महाराज की क्या कहें, बहुत भोले। कैसे जानते हैं? ध्यान से सुनिए, एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। कौन कौन जानता है बाबा विश्वनाथ भगवान शंकर जी ने खेती की थी? कोई जानता है? प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, भगवान शंकर जी ने खेती की है। कौन कौन सुनना चाहता है उस कथा को? थोड़ा हाथ उठाओ। पक्का? तो सुनना और कल आके मुझे सुनाना। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। ध्यान से सुनिए। बोले बाबा कितने बोले, बड़े सरल हैं महादेव, उनके जैसा कोई नहीं। एक बार मां पराम्बा भगवती कहती हैं बाबा से, स्वामी आप नित्य भजन करते हो, बड़ी अच्छी बात है, भजन करिए, परंतु स्वामी जब कोई मुझे पूछता है, भाई मान लो काकरो घर वाला कोई काम नहीं करे, घरेज में दिन भर बैठते है ना, तो यहाँ के काय करते हो, या 9 बजे ऑफिस चल देते, 10 बजे आते, तो यहाँ के 11 बजे जाते बहनी, अवकर बाद आते, और यहाँ के दिन भर घरे में बैठे रहते शंकर भगवान का। तो जब ये बात चलने लगी ना, तो माँ पार्वती ने कहा, प्रभु जगत कहेगा कि आप दिन भर बस घर में रहते हैं, आपसे क्या शिक्षा लेगा जगत? अरे मैं भी तो शान से बोलूं, हाँ मेरे पति भी ड्यूटी में गए हैं। आप देखो, पत्नी की बात टालनी नहीं चाहिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। अब पत्नी की बात को टाले कि महाराज सब्जी में नमक ज्यादा डाले, अब वही सब्जी ज्यादा बनी जल्दी नहीं खा, अब खा लागी। एक कारण के 3 जन से दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। पहला ब्राह्मण, पंडित जी दुश्मनी किए, आए बाएं मंत्र पढ़ दिए तो जय सिया राम। दूसरा नाई, सुन लो चंद्राकर जी, दाढ़ी बनाने वाला नाव से देख के कोनो दिन याद आई सब बड़ गाड़ी दे दे खाच लेगा, कौन बचाए? कोई बचाने वाला नहीं। आओ ये दोनों धन से बच जबे फिर घर के बाई, बड़ा मुश्किल है। देखिए, पति पत्नी का संबंध मधुर होना चाहिए। हमेशा मैं कथा में कहा करता हूँ, बाबा भोलेनाथ का परिवार देखिए। मैं एक बात कह दूं आपको, शंकर जी का जो चरित्र है, ये 7 दिन 8 दिन 11 दिन या 1 महीने में पूरा होने वाला चरित्र नहीं है। आप जितना शिव महापुराण में डूबोगे महाराज, उतने ज्ञान के मोती आपको मिलेंगे। और बाबा का चरित्र कह रहा है परिवार कैसा होना चाहिए, तो शिव जी का परिवार देखिए। माँ दिव्यांबरी हैं, बाबा दिगंबर हैं, फिर भी दोनों में समानता है कि नहीं है? और तो और माँ का वाहन सिंह, बाबा का वाहन नंदी,
जन्मजात एक दूसरे के शत्रु, पर देखो कितने भाव से विराजमान। मैं इसलिए कहा करता हूं आप पूरा शिव परिवार का दर्शन करिए। वैसे भी कहते हैं घर में अगर ज्यादा कला हो, बेटे से न बन रहा हो, बहू से न बन रहा हो, आए दिन किचकिच घर में होता हो, कलह बहुत होता हो, तो कुछ मत करिए। आप अपने घर के हॉल में एक शिव जी के परिवार का चित्र लगा दीजिए और चित्र लगा करके नित्य उस पे अगरबत्ती और दिया जरूर दिखाइए। ऐसा नहीं, हम लोग कई बार तो भगवान को 100 पीस बना देते हैं, घर के दुआरी में टंगा है, बाथरूम के जाए जगह में टंगा है, पूरा हाल भर भगवान है भगवान। अरे भगवान कोई सजाने की वस्तु थोड़ी, भगवान तो हृदय में बसाने की वस्तु है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं शिव जी तेरी आरती। मन में उतारिए भगवान को, ऐसे फोटो लटकाने से। और सुनिए, आप लोग जो फोटो लटकाते हैं ना घर में, ये वास्तु दोष का कारण होता है। भगवान के जगह जगह कहीं भी बिना देखे आप जो लगा देते हैं चित्र को, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा, यह भी दोष है। तो माँ पार्वती ने कहा प्रभु थोड़ा बहुत कुछ कर लेते। मैं भी बोलती कि बाबा ने कहा क्या करें देवी, अब आप ही बता दो। तो शंकर जी को कहा माँ पार्वती ने ऐसा करिए आप खेती कर लीजिए, किसान बन जाइए, खेती करने से बहुत लाभ होता है। तब तो मैं जगत वालों को कहूंगी कि मेरे पति भी वर्क करते हैं। ठीक है भाई, देखो पत्नी की बात को मानना चाहिए, याद रखिए। अगर पत्नी सतधर्म में चलने वाली है तो कभी आपका अहित नहीं चाहेगी। इसीलिए मैं बार बार कथाओं में कहा करता हूं, न बेटा साथ देगा न बेटी निहाल करेगी। चंद्राकर जी अपन बाजू वाली से पत्नी बना कर रखो, बुढ़ापे में वही देखभाल करेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। भाई चिल्ला के दे, दबक के दे, पर देगी भाई। बहुत प्रेम रहता है महाराज पति पत्नी के मध्य में। तो भगवान शिव जी को कहा कि खेती करिए प्रभु। भगवान शंकर जी खेती करने चलने लगे तो कहा जाऊं कहां? तो माँ पार्वती ने कहा ऐसा करिए, आपके मित्र हैं भगवान कन्हैया, देखो हमारे कन्हैया के यहाँ जा रहे हैं भगवान खेती करने, तो आप जाइए द्वारिका और कन्हैया जी से संपर्क करिए। क्यों? वो आपकी सहायता करेंगे। कैसे? तो कहा देवी हमारे पास एक ही नंदी है और खेती करने के लिए तो 2 नंदी चाहिए, 2 बैल चाहिए। बोले आपकी सहायता कन्हैया करेंगे, उनके घर में 1.25 लाख गैया। अब 1.25 लाख गैया को महाराज कितनी नंदी होंगी, जाइए आप उनके 9 लाख गैया, बड़े नंदी हैं, आप एक मांगोगे 4 मिलेगा। पर सावधान, माँ पार्वती कह रही हैं कन्हैया बड़े चालाक हैं, इसलिए थोड़ा देख ताक के काम करना। हमारे कन्हैया सीधे थोड़ी हैं, टेढ़े हैं। इनका नाम भी टेढ़ा, बांके बिहारी। बांके मतलब टेढ़ा। अब बिहारी जी अपने भक्तों के हृदय में विहार करने वाले बिहारी जी। न इनका काम टेढ़ा, न इनका काम सीधा, न इनकी लीला सीधी। इनका काम भी टेढ़ा, इनकी लीला भी सीधी, और खड़े भी सीधे नहीं होते, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होते हैं। तो सीधे नहीं कर सकते हमारे कन्हैया किसी काम को। आओ ताऊ भगवान के नाम लले बर भी जीव ला तिड़गा लगते। कृष्ण बोलो जोर से, करना पड़ा कि नहीं? कृष्णा नहीं, कृष्ण। कृष्णा नाम है द्रौपदी का। और कई लोग ना एक श्लोक में बड़ी गलतियां करते हैं। कौन सा श्लोक है? मैं सुन रहा था, कोई पढ़ रहा था एक दिन यहीं पे, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवके परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ध्यान से सुनो, अब ये श्लोक गलत है जो मैंने पढ़ा। वासुदेव सुतम नहीं, वसुदेव। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम है श्री वसुदेव जी महाराज। ध्यान से सुनो, कान खोलो, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव।
कल शब्द में अगर आ लगा दो तो कल क्या बन जाता है? काल बन जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, एक शब्द का बड़ा महत्व है, एक मात्रा का बड़ा महत्व है। तो वसुदेव जी के पुत्र का नाम है वासुदेव। क्या नाम है? जोर से बोलो, और जोर से। किनका नाम है वासुदेव? भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के जो पुत्र हैं। अब भगवान के पिताजी का नाम है वसुदेव। तो इस श्लोक में गलती कहाँ करते हैं व्यक्ति? वसुदेव सुतम देवम, ये सीधा मंत्र है, सुन लो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सुनिए। भगवान वसुदेव के जो है ना, वसुदेव सुतम माने वसुदेव के जो पुत्र हैं वासुदेव, जिन्होंने कंस चाणूर आदि का मर्दन किया, उन्हें उनका उद्धार किया, ऐसे जगतपति भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? इस सारे जगत के गुरु हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब देखिए मेरे महादेव भगवान कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। आओ तो कंजोर से, हर हर महादेव। पर ध्यान रखिए, भोले बाबा भले ही सीधे साधे हैं, पर हमारे कन्हैया सीधे हैं। तो टेढ़ा टेढ़े नजरिया। ठाकुर जी बड़े टेढ़े, श्रृंगार भी टेढ़ा इनका। तो मैया ने समझाया, स्वामी बड़ी अच्छी बात, पर कन्हैया से बच के रहियो, बड़े तो क्या करूं देवी? वहां जाकर बोलना, नीचे नीचे के फल हमारे होंगे और ऊपर ऊपर के आपके होंगे। तो ऊपर ऊपर के हमारे होंगे, नीचे नीचे के आपके होंगे, ऐसा बोलना। आप शंकर जी पहुंचे कहाँ? द्वारिका में। हाँ, कहाँ है भोले बाबा? द्वारिका में आए हैं शंभू राजा। ने देखा, वाह महाराज, आइए आइए, स्वागत है। अच्छा, भगवान सब बात जानते हैं, ध्यान रखो। अरे आइए आइए महाप्रभु, क्या बात है, आप पधारे, बड़ी सुंदर बात। अरे आनंद आ गया। ध्यान से सुनो, कैसे पधारे महाराज? खूब स्वागत किया भगवान का। महादेव ने कहा, देखो प्रभु, हम आए हैं खेती करने, आप खेती करो? बोले अब मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो हमको एक आध कोई जगह दे दो और एक नंदी दे दो। बोले सब आपका ही है प्रभु, द्वारिका आपकी, नंदी आपके, एक क्या 10 चाहो 10 ले जाओ। हाँ, सब ले जाओ आप। तो जगह दे दिया भगवान ने खेती करने के लिए, एक डोंगरी का नजदीक। हाँ, और बाबा बढ़िया खेती करने लगे। देखो ध्यान से सुनना। पर कहा कि अब देखो कन्हैया बाबा सोच रहे हैं खेती करूं तो करूं किसकी? तो भगवान से पूछा, ध्यान से सुनना। भगवान से पूछा कि कन्हैया अब आप बताइए मैं किसकी खेती करूं? प्रभु आप बताओ। शंकर जी कह रहे हैं। तो माँ पार्वती ने कह के भेजा है, ऊपर ऊपर की फसल, ऊपर ऊपर का फल हमारा और नीचे का कन्हैया का, ऐसा बोलना। तो भगवान तो जान गए थे कन्हैया क्या बात है। तो बोले शंकर जी को कि प्रभु आप अगर खेती करना चाहते हो तो ऐसा करो, आप आलू की खेती करो। किसकी खेती? किसकी? आलू की। नीचे नीचे का कन्हैया का और ऊपर का भगवान शंकर जी। ओ महाराज, खूब बढ़िया नंदी फांदे और नागर जब चला, आहा हा, दिव्य आनंद। अब भगवान ने बढ़िया और मेहनत करके फल लगाया। अब पार्वती मैया तो बोली थी ऊपर ऊपर का लाना, तो जितना ऊपर का घास था सब महाराज अब बड़े बोरी में डाल दिया। अब नीचे का आलू भगवान लदे दिए और कहते कन्हैया ये नीचे का आपका। अरे जय हो महाराज, आप जैसे और 2-4 पधारे तो कल्याण हो जाए। सारा आलू भगवान ले लिए और इधर महादेव सब बोरी में पैक किए। बोले चलो नंदी जी प्रभु। पहुंचे, माँ पार्वती स्वागत कर रही हैं। आहा मेरे स्वामी आज काम करके आए हैं।
हाँ, काहे की खेती करी प्रभु? बोले आलू की। अच्छा, मैया दौड़ रही है, आलू भर के लाए होंगे, देखते हैं तो एक तो आलू नहीं, सब पूरा घासे फूस। पार्वती मैया बोली आप तो आलू की खेती की हो। हाँ, तो आलू कहाँ है? बोले वो तो कन्हैया को दे दिया। बोले क्यों? पाता ही केरस देवी, नीचे नीचे के होकर ऊपर ऊपर के मोर, तो नीचे के लो रख ली, ऊपर के घर के लाए। माँ पार्वती कह जाओ ऐसा नहीं होता है भोले भंडारी, जाइए फिर करके आइए। अब भगवान ने कहा था फिर आइएगा प्रभु, तो शंकर जी बोले कि ठीक है देवी, फिर करने जाते। आप इस बार कन्हैया बोलेंगे तो उनकी बात में फंसना मत। हाँ, क्या बोलूंगा? तो बोले ऐसा करना, बोलना कि नीचे नीचे की फसल मेरी और ऊपर ऊपर का आप। क्या कहा? नीचे नीचे का हमारा, शंकर जी कह रहे हैं, और ऊपर का आपका। आ गए द्वारिकाधीश ने खूब स्वागत किया, आइए भगवान, क्या बात है? अरे बोले देखो कन्हैया प्रभु, हमको पुनः जो है खेती करनी है, तो नेक्स्ट तो नंदी दे दो। तो नंदी दे दी। आप बैलाल नागर में फांदिस भगवान लगी कि देखो भाई, पिछले बार आपने नीचे नीचे की फसल ली थी, इस बार ऊपर ऊपर की फसल हमारी, लेकिन इस बार काहे की खेती करें? काहे की खेती? तो भगवान कन्हैया की थे, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ प्रभु। बाजरा की। काका बाजरा ऊपर में थे, नीचे में घास। बाजरे भगवान ने खूब खेती करी, खूब बढ़िया नांगर चलाया, और महाराज हल चला के आनंद है, फल उगा। अब भगवान लटकेर है ऊपर ऊपर के, तो जब का ऊपर के बाजरा रहा है भगवान धर ली, फिर घास फूस धर के चलती भगवान शंकर। माँ पार्वती देखी, आ मेरे पति आए हैं, जय हो। काक स्वामी काक खेती करे बाजरा के। वाह माता, जैसे खोला पूरा देखते घास फूस, एक टन बाजरा नहीं, बाजरा दाना भी नहीं। यहाँ का है स्वामी? तही कह रहे ऊपर ऊपर खेल दे दे, नीचे नीचे खेल दे। ओहो, माँ पार्वती समझ गई ये सब खेल कन्हैया का है, आप फंस गए उनके जाल में। अब इस बार आप जाना और फिर खेती करना और बोलना ऊपर का मेरा और नीचे का भी मेरा, बीच का आपका। क्या बोले? ऊपर का भी मेरा, नीचे का भी मेरा, और बीच में जो फसल लगेगी वो आप। फिर पहुंचे, कन्हैया ने कहा आइए महादेव, जय हो। कैसे पधारे? बोले फिर खेती करे बरा हमारा। वाह वाह वाह, आइए प्रभु, क्या क्या खेती करेंगे? और भगवान शंकर जी कह रहे हैं हर बार तो आप ही सजेशन करते हो, इस बार भी दे दो सजेशन। तो भगवान जानते थे, तो पिछले बार आपने आलू की खेती की, फिर बाजरे की खेती की। अब ए पई माँ बोल के आए पार्वती माता, ऊपर के हमार, नीचे के हमार, और बीच के कन्हैया के। ताकि थे कि ऐसे करो, भुट्टा खेती कर लो। अब भुट्टा बीच में लगते। अब भगवान शंकर जी ने जो बढ़िया नागर चलाना, हल चलाना प्रारंभ किया, आहा महाराज इतना आनंद आया। अच्छा अब देखो, अब भुट्टे की खेती तैयार हो गई। ध्यान से सुनो, इधर देखो, भुट्टे की खेती तैयार। अब बीच वाला जतका भुट्टा रहा है सब ला भगवान का नैया रख ली, ऊपर आओ नीचे घास ला, फिर भगवान धर के आगे। अब माता पार्वती की थे, का करे प्रभु खेती? भुट्टा के। मक्का देखते मक्का दानों ने कहाँ गए? तो कहे देवी ते कहे ऊपर के मोर नीचे के मोर, तो दोनों धर के आ गए, और बीच के कन्हैया। बोले महाराज आप सच में भोले भंडारी हो, आप बहुत भोले हो, आपसे ना हो पाई कोई काम। हाँ, बस इतना बोल रहे थे कि उसी समय भगवान कन्हैया पहुंचे और माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा माँ ये जगत को देने वाले हैं, देखिए भोले बाबा की महिमा गा रहे हैं भगवान कन्हैया। इस कथा से समझिए
हास्यात्मक प्रसंग है लेकिन समझने वाली बात है। बाबा ने मेहनत करी लेकिन सारा फल भगवान कन्हैया को दे दिया। जैसे एक पिता मेहनत करके सारा घर द्वार जितना कुछ बनाए अपने जीवन में वो सब अपने बेटे को दे देते हैं, ऐसे ही महादेव परिश्रम करते हैं और अपने भक्तों को सब लुटा देते हैं। माँ वो भोले भंडारी है, वो दयावान है, वो कृपालु है, उनसे बढ़कर और कौन होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा हर हर महादेव।